हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो। तो एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8 है ना। चैप्टर 8 में कौन सा हाँ, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनो मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब ट्रायंगल, और है ना, ट्राई मतलब थ्री, गोनो को मतलब ट्रायंगल, और मेट्रो मतलब मेजरमेंट। यानी कि तीन साइड वाले पॉलिनॉमियल्स होता है ना। ठीक है, तीन साइड वाले तीन साइड में क्या होता है? ट्रायंगल। तो वही थ्री है ना, गोनो दैट मीन साइड है ना, मेजरमेंट। तो तीन साइड वाले चीज़ों को मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो तीन साइड से कौन सा फिगर बनता है? ट्रायंगल। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ होता है। ठीक है, एक क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है। तो हम लोग अभी समझेंगे किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे, किसको हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। ठीक है, सपोज दैट ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पर एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। और ये थीटा जो दिया हुआ रहता है उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, अगर इसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में अगर हम लोग को ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर पी हो जाएगा, और बचा के थीटा के सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये बेस हो जाएगा। चलो एक बताओ तो, सपोज दैट ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल, यहाँ पर एक थीटा है, तो पी बी एच कौन वाला होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस थीटा के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको बेस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा होगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ना रेशियो है ना, अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, दैट मीन्स ये साइड का रेशियो जो हम लोग निकालते हैं तो कुछ आता है। तो हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6। यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, और एक सेक थीटा। ठीक है, इस टाइप है ना, और एक कॉट थीटा। ठीक है, 6 होता है। तो इसको याद रखें कि क्या क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये हम लोग का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। ठीक है, इसका एक स्पेशल फार्मूला आता है, तो है ना, इसका एक फार्मूला आता है। इसको याद कैसे रखें? तो इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि बी, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा, यानी कि पी बाई एच किसका होता है? साइन थीटा का। फिर बी बाई एच किसका होता है? कॉस का। पी बाई बी किसका होता है? टैन का। ठीक है, हमेशा हम लोग सीक्वेंस वाइज ही लिखेंगे, ऐसा नहीं साइन कॉस फिर कॉट लिख दिए, फिर सेक लिख दिए, फिर कॉस, ऐसा नहीं। नंबर 1 पे साइन याद करना है, नंबर 2 पे कॉस याद करना है, नंबर 3 पे टैन, नंबर 4 पर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। इस तरह से सीक्वेंस वाइज ही याद रखेंगे। ठीक है, कॉसेक का क्या होता है? साइन का जस्ट है ना, साइन कॉस टैन। ठीक है, ये हो गया साइन कॉस टैन, फिर कॉसेक सेक कॉट, तो इसका जस्ट उल्टा, यानी कि एच बाई पी, फिर इसका क्या हो जाएगा? एच बाई बी, और इसका बी बाई पी। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कॉसेक का जो फार्मूला है, साइन का क्या? पी बाई एच, तो कॉसेक का इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एच बाई पी। फिर कॉस का क्या है हम लोग का? एच। अगर कॉस का बी बाई एच है तो इसका एच बाई बी, इसका पी बाई बी है तो इसका बी बाई पी। ठीक है, सब इन्वर्स है ना। ये सब बोल सकते हैं क्या? साइन जो है कॉसेक का इन्वर्स होता है,
कॉस सेक का इन्वर्स होता है, टैन कोसेक कॉट का इन्वर्स होता है, ठीक है। अब इसको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और हम लोग सीखेंगे किस तरह से इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग ज़्यादा नहीं तो कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, इन ट्रायंगल क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, है ना, और 90 डिग्री कहाँ पर लेना है, 90 डिग्री बी पर होगा, ठीक है। यानी कि अब बताओ तो यहाँ पर बी कहाँ पर होगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ज़रा बताइए तो बी कहाँ पर होगा, तो बी जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये हो जाएगा बी। और यहाँ पर ए सी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर ए और सी लिखे, कहीं पर भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7। तो ए बी इक्वल टू 24 दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। अब हम लोग को क्या निकालने बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालने बोला है, साइन ए फिर कॉस ए निकालने बोला है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पे क्या निकालने बोला है, साइन सी और कॉस सी ए निकालने बोला है, ठीक है। तो आसान है। तो सबसे पहले इस ई वाला इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, ये तो पता है। तो एच का फॉर्मूला याद है पाइथागोरस थ्योरम से। तो एच इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन में कभी भी हमको 2 चीज़ दिया हुआ रहता है, तीसरा निकालना रहता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका पी और बी दिया हुआ है तो एच निकालने बोल देगा, बी और एच दिया हुआ है तो पी निकालने बोल देगा, पी और एच दिया हुआ है तो बी निकालने बोल देगा, ठीक है। तो सबका देखे है ना। तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक बार लिख देते हैं ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच निकालने बोलेगा तो क्या यूज़ करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सपोज दैट हमको पी निकालने बोल देगा तो क्या यूज करेंगे, एच स्क्वायर, क्योंकि एच हमेशा बड़ा होता है तो एच को पहले लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी, तो यहाँ आ गया तो बचा क्या बी, तो बी का स्क्वायर। फिर बेस, बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बड़ा होता है ना, माइनस यहाँ पर बी है तो क्या हो जाएगा बी, ठीक है ना, पी का स्क्वायर, है ना। तो ये 3 फार्मूला का हम लोग जनरली करना रहता है। तो हमको पी और बी पता है तो एच निकालना है, ठीक है। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो है ना, पी को मान लेते 24 का स्क्वायर प्लस बी क्या 7, ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है 76, यही ना, प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। 24 का स्क्वायर क्या होता है 6 8 17, ठीक है। तो 9 6 5 1 9 7 4 11 1 और 12 5 और 1 6 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। दैट मीन्स एच इक्वल टू क्या हो गया हम लोग के पास 25, ठीक है। एच निकल गया कितना 25, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया साइन ए, ठीक है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं 1 नंबर का सॉल्यूशन, है ना। साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, यही ना होता है। अभी हम लोग याद किए साइन का पी बाई एच होता है, ठीक है। अब देखो तो इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे पी कौन वाला है। तो याद है ए दिया हुआ ना, तो ये एंगल तो हम लोग अभी पढ़े थे, जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं पी। तो पी क्या हो जाएगा 7, ठीक है 7। एच क्या हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला 25, तो 25। तो इसका आंसर हो गया साइन ए का 7/25, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच। तो बी, तो इस एंगल, यहाँ पर एंगल क्या बोला ए, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग पी तो ई वाला हो गया तो बी ई वाला होगा, तो 24। एच क्या हो जाएगा 25, तो 24/25, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते क्वेश्चन नंबर 2 का साइन सी, यहाँ पर ही बना देते हैं ना।
साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, ठीक है। तो साइन सी ई वाला एंगल बोला है, तो इस सी बोला है ना, ध्यान से देखो सी बोला है, तो इस एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं पी, तो पी क्या हो जाएगा 24, ठीक है, और एच 25, तो 24/25। चलो बताओ इस तरह से कॉस सी, कॉस का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस का फार्मूला सबसे पहले बी बाई एच जो होता है फार्मूला उसको याद रखेंगे, ठीक है, बी बाई एच लिख दिए। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस कौन वाला हो जाएगा 7, क्योंकि इस एंगल के सामने वाला तो पी होता है, तो बचा क्या ई वाला, तो ये तो हमेशा एच होगा, एच को तो कोई चेंज नहीं करना, हम लोग का सिर्फ पी और बी ही चेंज होता है, कभी ये पी होता है कभी ये पी होता है, कभी ये बी होता है कभी ये बी होता है, वो डिपेंड करता है एंगल कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। एंगल अगर इसको ले रहे तो इसका सामने वाला पी हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो ये वाला अब पी बन जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस सी के लिए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और एच क्या हो जाएगा 25, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, है ना, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आया तो इसको ध्यान से देखना, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल दिया कि tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है, और फिगर दे रखा ये वाला, ठीक है। तो इस फिगर को हम लोग यहाँ बना देते हैं ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ 12 13, ये हम लोग का 12 दिया हुआ, ये 13 दिया हुआ है, इसको पी क्यू आर बोला गया, इसको पी क्यू यहाँ पर आर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब हमको ये तो नहीं पता तो सबसे पहले ये निकालेंगे, तो ये तो हम लोग एच हो जाएगा, अभी हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग एच हो गया, ये पी मान लेते, इसको बी मान लेते हैं ना, तो हमको बी निकालना है, बी, तो बी का फॉर्मूला अभी भी बताएं तो क्या होता है √h² माइनस पी स्क्वायर, तो एच क्या हो जाएगा, एच हम लोग का है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, माइनस कर दो, तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया 5। ट्रायंगल के तीनों साइड निकल गया तो आसान हो जाता है, tan p, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, यही होता है ना, अभी हम लोग पढ़े थे, tan का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी। अच्छा, और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी, जस्ट उसका उल्टा होता है। अब देखो ध्यान से, इस एंगल के अकॉर्डिंग tan p, यहाँ पर एंगल क्या बोला है p, तो p के अकॉर्डिंग p क्यों ना लाए, तो p क्या होता है इसके सामने वाला 5 बाई बी 12, तो 5/12, ठीक है। कॉट r, ये हो गया r, इसके अकॉर्डिंग b, इसके अकॉर्डिंग बेस कौन वाला होगा, तो बेस इसके सामने वाला तो p होता है, तो ये हो जाएगा बेस, तो 5 बेस, और बचा क्या p, है ना, b बाई p, तो p हो जाएगा 12, तो 5/12, देख सकते ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट के क्या दे देगा 0, आसान था ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा हुआ है, sin a = 3/4, sin a = 3/4, कैलकुलेट cos a tan a, ठीक है। sin a = 3/4 दिया हुआ है, तो हमको निकालने बोल दिया है cos a और tan a, ठीक है, cos a एंड tan a निकालने वाला, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, sin a = 3/4 दिया हुआ है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं p का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और h का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, तो है ना, यहाँ जो सामने रहता है वही उसका वैल्यू होता है, तो p का वैल्यू हो जाएगा 3, h का वैल्यू हो जाएगा 4, तो क्या नहीं पता b, तो b निकालना पड़ेगा, तो b निकालो, तो b का फॉर्मूला क्या होता है h² माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब h कितना दिया हुआ हम लोग के पास 4 का स्क्वायर 16, और p कितना दिया 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 चला गया तो क्या बचेगा 7, तो ये तो 7 किसी के है नहीं, तो b हम लोग का यही हो जाएगा, ठीक है, b हम लोग का √7 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या क्या निकालने बोला cos a और tan a,
कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, ठीक है। तो ए एंगल ही है, ठीक है, तो यहाँ पर तो दूसरा कोई एंगल है ही नहीं, तो ए ही है, तो इसका बी का वैल्यू क्या निकला √7 और एच का वैल्यू कितना निकला है, एच का वैल्यू दिया हुआ था ना 4, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से हमको और क्या निकालना tan ए, ठीक है, tan ए, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P बाई बी, तो P हम लोग को पास कितना था 3 और B क्या था √7, तो ये हम लोग को 2 आंसर निकल गया, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, जैसे अगर दे देगा cot A = 1/2, ठीक है, तो बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A और cosec A, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है B बाई P, तो B का वैल्यू 1 हो गया, P का वैल्यू 1 हो गया, तो P और P पता है, क्या नहीं पता है H, तो सबसे पहले H निकालेंगे, है ना, ये जो फार्मूला बताए थे पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला से, ठीक है। ये H P B जो निकालने बोला उस फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो H यहाँ से निकल जाएगा। अब sec का फार्मूला क्या होता है उसको पुट कर देंगे और भी उसका वैल्यू लिख देंगे। cosec का फार्मूला क्या होता है उसका वैल्यू, है ना, जैसे मान लेते हैं साइन का क्या sec का क्या होता है h/b, ठीक है, तो h/b पुट कर देंगे, h का वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगा और b का वैल्यू 1 है, ठीक है। cosec का क्या होता है h/p, तो h का वैल्यू अभी निकालेंगे, उसको पुट कर देंगे और p तो यहाँ पर हम लोग को दिखा हुआ है 2, ठीक है, तो यहाँ पर b और p का वैल्यू यही इसके सामने वाला ही होता है, ठीक है। इस तरह से और एक बार समझ लो, सपोज दैट sec थीटा = a/b दिया हुआ है, ठीक है, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec का होता है हम लोग का h/b, ठीक है, तो h का वैल्यू कितना पता है a और b का वैल्यू b पता है, तो हमको क्या नहीं पता है p, तो p निकालेंगे, तो p का वैल्यू, p का फॉर्मूला क्या होता है h² माइनस b², तो h का क्या दिया हुआ है a, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b की जगह तो b है तो b², यानी कि p = क्या निकल गया √a² + b², ठीक है। अब तो यहाँ पर जो भी बोल देगा, साइन बोल देगा, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p का वैल्यू इसको पुट कर देंगे, h का वैल्यू कितना है a, तो a लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग का एक होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल दिया, 15 cot A = 8, तो sin A और sec A निकालने बोला, ठीक है। तो क्या हम लोग इस 15 को, ये देखो 15 × cot A है, तो ये इंटू में है, तो ये 15 डिवाइड में आ जाएगा, 15 क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 8/15 हो जाएगा। cot A = 8/15, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p, तो b का वैल्यू 8 हो गया, p का वैल्यू 15, तो p पता है, तो क्या नहीं पता है h निकाल लोगे, उसका साइन का फॉर्मूला लिख देना, उसका वैल्यू पुट कर देना, sec का फॉर्मूला लिख देना, उसका वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में sec का तो दिया हुआ है, तो sec का फॉर्मूला क्या होता है b/h, तो b पता है h भी पता है, तो यहाँ से p निकाल लेंगे, p निकाल लिए, उसके बाद क्या बोले कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो sec दिया हुआ है, तो इसके अलावे कितने होते हैं हम लोग के पास 6 होते हैं ना, तो sec का दिया हुआ, तो अदर क्या क्या बचा साइन, कॉस, टैन, cosec, cot, ये पांचों का निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन नंबर 4 में साइन और sec 2 ही का निकालने बोला गया था, साइन A और sec A, लेकिन यहाँ पर सारा निकालने बोला है, sec को छोड़ के जितना सारा बचा हुआ सबका निकालना, साइन का, कॉस का, टैन का, cosec का, cot का, क्योंकि sec का तो दिया हुआ है ही, आ रहा बस समझ में। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहा, ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू।